वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। When two or more numbers are multiplied together, then the result is called the product। ये तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। जब दो या दो से ज्यादा नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आंसर होता है वो प्रोडक्ट होता है। लेकिन जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स। जैसे यहाँ देखिए 6 के दो फैक्टर्स हैं, 2 और 3। ये दोनों ही 6 के फैक्टर्स हैं और 6 यहाँ पे प्रोडक्ट है इनका, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई करने पर 6 आया आंसर। इसका मतलब फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ प्रोडक्ट। फैक्टर्स वो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है और उनसे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ 3 और 4 12 के फैक्टर्स है। और फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आर अ काउंटिंग नंबर दैट डिवाइड नंबर कंप्लीटली। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनसे डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचता, पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 6 8 48 है, तो यहाँ 48 के फैक्टर है 6 और 8। और क्यों है? क्योंकि जब आप 48 में 6 से डिवाइड करते हो आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। इट मींस 8, क्वेश्चन आता है 8। इसी तरह से 48 का एक फैक्टर 8 भी है। क्यों है फैक्टर? क्योंकि जब आप 48 में 8 से डिवाइड करते हो पूरी तरह डिवाइड जा रहा है। 8 6 48। यहाँ हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर भी अच्छे से समझने होंगे। देखिए प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 के सिर्फ दो फैक्टर है। 2 या तो 2 की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है। सिर्फ टू फैक्टर्स हैं 2 के, 1 और नंबर इटसेल्फ। इसी तरह 3 के सिर्फ टू फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3, तो 3 एक प्राइम नंबर है। 5 के भी देयर आर ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड 5। और इसी तरह 7 भी एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके भी सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 और 7। और इसी तरह 11 भी। तो ये आपके 2 3 5 7 11 और भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स हुए। नाउ अब देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सभी आपके कंपोजिट नंबर हैं। और क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि उनके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। 1 भी उनका फैक्टर है, वो नंबर खुद भी है, और उसके अलावा भी कोई और फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे 6 ले लीजिए, 6 के फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 खुद भी है। तो 1 2 3 6 ये सभी 6 के फैक्टर्स हैं। इट मींस दो से ज्यादा फैक्टर हैं 6 के, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। पर यहां ध्यान रखना जरूरी है कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। तो चलिए अब हम निकालना सीखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे निकाले जाएं? देखिए फैक्टर्स ऑफ 18, अगर मुझे 18 के फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी 1 से। 1 की टेबल में 18 आता है, 1 18 जा 18, 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर है। अब 18 यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल्स भी काम आएंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लगाइए साथ साथ। 18 2 से डिविजिबल है तो 2 की टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18। फिर 3 से चेक कीजिए, यस 3 6 जा 18। अब 4 से देखिए, क्या 18 4 से डिविजिबल है? नहीं है, 4 की टेबल में 18 नहीं आता। तो यहाँ नेक्स्ट 5 से चेक करें। 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए और यहाँ वंस प्लेस पे 8 है, तो ये 18 5 की टेबल में भी नहीं आता, 5 से डिविजिबल भी नहीं है, हम ये कह सकते हैं। 6 देखते हैं, तो हाँ क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों ही इसके फैक्टर हैं, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। हम ये कह सकते हैं कि 6 की टेबल में भी 18 आता है, 6 3 जा 18। अब देखिए 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18, ये रिपीटेशन हो गया। 3 6 जा या 6 3 जा एक ही बात होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ हम रुक जाएंगे, यही हमारा इंडिकेशन है कि अब हमें यहाँ रुकना है। और अब हम जितने भी फैक्टर्स हैं इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो यहाँ 1 सबसे छोटा है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है और फिर 18 है। तो 18 के फैक्टर्स हो गए
1 2 3 6 9 18। चलिए एक और क्वेश्चन करें। तो यहां देखिए, क्योंकि 18 के दो से ज्यादा फैक्टर है, हम कह सकते हैं कि 18 एक कंपोजिट नंबर भी है। ये भी हमें बताता है कि ये प्राइम है या कंपोजिट, फैक्टर्स हमें बता देते हैं। अगर फैक्टर्स सिर्फ दो होते, 1 और वो नंबर खुद, तो वो प्राइम नंबर होता। बट 18 के कितने फैक्टर्स हैं? देयर आर 6 फैक्टर्स हैं 18 के, इसीलिए 18 एक कंपोजिट नंबर है। नाउ अब फैक्टर्स ऑफ 11 देखिए। यहाँ पे 11 सबसे पहले 1 में चेक करते हैं। 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, 1 तो हर नंबर का फैक्टर है। 1 11 जा 11। सेकेंड, ना ये 2 से डिविजिबल है ना ये 3 से। क्यों? क्योंकि 11 का सिर्फ 11 ही है, 11 की टेबल में आएगा। 11 1 जा 11। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 11 के सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 और 11। और ये दो फैक्टर होना बताता है कि 11 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर है, या तो 1 या वो नंबर खुद। तो हम कह सकते हैं यहां से कि 11 एक प्राइम नंबर है। अब देखिए इधर फैक्टर्स ऑफ 32। तो सेम वैसे ही सबसे पहला फैक्टर तो 1 है, तो 1 32 जा। अब 2 से डिविजिबल है 32, तो 2 की टेबल में यस 2 16 जा 32। देन 3 से नहीं है डिविजिबल, क्योंकि 3 + 2 5 होता है, और 5 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 4 की टेबल में यस 4 8 जा 32, 4 से डिविजिबल है, 4 फैक्टर है। 4 के बाद 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, सीधे 8 से है। अब देखिए 4 8 जा 32, 8 4 जा 32, रिपीटेशन हो गया, यही रुक जाएंगे हम। और अब हम इन फैक्टर्स को जमाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 4 8 16 32। अब देखिए दो से ज्यादा फैक्टर है 32 के, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। चलिए एक और एग्जांपल लें, फैक्टर्स ऑफ 19। अब 19 देख ली, सबसे पहले तो 1 है। 1 के बाद क्या 19 2 3 5 किसी की भी टेबल में आता है? नहीं आता। अब ये सिर्फ 19 की टेबल में आएगा। तो 19 1 जा 19, इसका मतलब 19 के सिर्फ दो फैक्टर हुए, 1 और 19। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि 19 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, 1 और वो नंबर खुद, इसीलिए ये एक प्राइम नंबर है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप निकालिए 40 41 54 के फैक्टर, और फैक्टर के बेसिस पे बताइए कि वो प्राइम है या कंपोजिट। प्राइम नंबर्स के साथ साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ट्विन प्राइम्स। ये भी हमें समझना है। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। देखिए 3 और 5, सबसे पहली चीज तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब ये जो भी ट्विन प्राइम्स होंगे वो प्राइम नंबर तो होंगे ही होंगे। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके फैक्टर या तो वो खुद है नंबर या 1 है। तो 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। पर ये ट्विन प्राइम कैसे हुए? ट्विन प्राइम ऐसे हुए कि पहली चीज तो ये प्राइम है, और दूसरा इनका डिफरेंस, 5 में से 3 को माइनस करिए, क्या आता है? 2 आता है। इसीलिए ये ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल हुआ। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 5 7 डिफरेंस आ रहा है 2, 11 3 इसका भी डिफरेंस 2 है और प्राइम नंबर भी है, तो ये ट्विन प्राइम का पेयर हो गया। इसी तरह 17 और 19 ये भी ट्विन प्राइम का पेयर हो गया, राइट। 29 एंड 31, देखिए 29 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, और इनका डिफरेंस चेक करिए 2 है, तो ये भी एक पेयर हो गया ट्विन प्राइम का। 41 एंड 43 ये भी ट्विन प्राइम का पेयर है, राइट। 59 एंड 61 दोनों प्राइम है, और साथ में इनका डिफरेंस देखिए 2 आता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 71 एंड 73 ये भी आपका ट्विन प्राइम का एक एग्जाम्पल है। तो ये सभी मैंने आपको जो भी प्राइम नंबर्स यहाँ बताए वो सभी आपके कैसे थे? ट्विन प्राइम्स। अब देखिए को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स, two natural numbers are said to be co-primes if they have only one as a common factor। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि co-primes प्राइम नंबर हो ही। मेन जो चीज जरूरी है वो है कि दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो तो को प्राइम्स होते ही हैं, क्योंकि हर प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर 1 ही है और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हम ये जरूर याद रखें कि ऑल को प्राइम्स आर नॉट नेसेसरीली प्राइम्स। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, 4 एंड 9। 4 कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये
को प्राइम है। क्यों है? क्योंकि 4 के अगर आप फैक्टर्स निकालें तो आते हैं 1, 2 एंड 4। 9 के फैक्टर्स आते हैं 1, 3 एंड 9। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर हुआ 1। इसीलिए 4 एंड 9 को प्राइम्स हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं प्राइम और को प्राइम का। क्रॉस आउट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये आपको एक लिस्ट दी है। अब इसमें से आपको जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें क्रॉस आउट करना है। प्राइम नंबर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आप उनके फैक्टर्स देखिए। अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर है, वो नंबर खुद और 1, तो वो प्राइम है। 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, 1, 2 एंड 4, प्राइम नहीं है। 7 प्राइम है। 9 प्राइम नहीं है। 11 प्राइम है। 23 भी प्राइम है। 25 प्राइम नहीं है। 1, 5, 25 3 फैक्टर हुए। 31 प्राइम है। 36 प्राइम नहीं है। 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, राइट, और 4 भी है, 6 भी है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। 37 प्राइम है। 42 प्राइम नहीं है। 43 प्राइम है। 51 प्राइम नहीं है। तो ये देखिए मैंने क्रॉस आउट किए हैं, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। 7, 11, 23, 31, 37, 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फ्रॉम द अबव लिस्ट मेक 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। अब इसी लिस्ट में से ऐसे 5 पेयर निकालिए जो को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स होने का मतलब है वो दोनों का आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे निकल सकते हैं। देखिए 4 एंड 7, 4 और 7 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 7 एंड 9 कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। 4 एंड 9 कॉमन फैक्टर 1 है। 9 एंड 11 कॉमन फैक्टर 1 है। 7 एंड 11 कॉमन फैक्टर 1 है। ऐसे आप और भी निकाल सकते हैं, तो खुद से भी ट्राई करिए। फैक्टर्स और मल्टीपल्स साथ साथ चलते हैं। कैसे? देखिए 5 4 जा 20, हमने पढ़ा कि 20 के फैक्टर है 5 और 4। तो यहां हम ये भी तो कह सकते हैं कि 20 मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल क्या है? 20 है। इसी तरह 5 का मल्टीपल क्या है? 20 है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। 20 के फैक्टर है 5 एंड 4 एंड 5 का मल्टीपल कहा जाएगा 20 और 4 का मल्टीपल क्या है? 20 है। अगर आपको 5 मल्टीपल लिखने हो किसी भी नेचुरल नंबर के, नेचुरल नंबर समझते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसमें 0 इंक्लूड नहीं करते। तो अगर एक नेचुरल नंबर है 3 और उसके 5 मल्टीपल लिखने हैं आपको, फर्स्ट 5, तो आप उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो 3 1 जा 3, तो पहला मल्टीपल तो वो नंबर खुद हो गया। दूसरा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इट मीन्स 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल हुए 3, 6, 9, 12, 15। तो करिए प्रैक्टिस और बताइए, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द नेचुरल नंबर 12। अब यहां हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स एक साथ निकालते हैं। एक नंबर लेते हैं 12। अब इसके पहले मैं फैक्टर्स निकाल के बता रही हूँ। फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको याद है। सबसे पहले 1 की टेबल में आता है, 1 12 जा 12, देन फिर 2 6 जा 12, 3 से डिविजिबल है, 3 की टेबल में आता है, 3 4 जा 12 और फिर 4 3 जा 12। और हम यहीं रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? 3 4 जा और 4 3 जा रिपीटेशन हो गया। नाउ अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लीजिए। 1 2 3 4 6 12, ये सारे आपके 12 के फैक्टर्स हैं। अब चलिए 12 के मल्टीपल्स निकालें। अगर मैं इसे एक होल नंबर मानूं तो सबसे 0 भी एक मल्टीपल होता है। 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, लेकिन हम मोस्टली एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं। फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो इस तरह से देखा जाए तो मल्टीपल तो कितने भी हो सकते हैं। यहां आपने एक चीज नोट की कि फैक्टर्स लिमिटेड हैं, फाइनाइट है, बट अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो वो इन्फिनिट है, राइट? तो यहां सबसे पहली चीज निकल के आई कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर है 1। और 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 हर नंबर का मल्टीपल है। अब एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए और ध्यान से देखिए 12 के फैक्टर्स और 12 के मल्टीपल्स। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे 12 के फैक्टर 12 भी है
और इसी तरह से एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 12 का भी मल्टीपल है, राइट। अब यहां देखिए जितने भी फैक्टर्स हैं 12 के, वो या तो 12 के बराबर हैं या 12 से छोटे हैं, और जितने भी मल्टीपल हैं वो या तो 12 के बराबर होंगे या 12 से बड़े होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि द नंबर इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। नंबर खुद अपना सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन मल्टीपल में द नंबर इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर अदर देन जीरो। यहाँ ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि जीरो को छोड़ दिया जाए तो वो नंबर अपना सबसे छोटा मल्टीपल होता है। एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए 12 के फैक्टर्स और 12 के मल्टीपल्स, और इससे हमें मालूम पड़ता है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, और एवरी मल्टीपल इज मोर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, राइट। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी सबसे स्टार्टिंग में कि 12 के फैक्टर्स फाइनाइट हैं और जबकि मल्टीपल हमेशा इन्फिनिट होते हैं। तो यहाँ देखिए number of factors of given number is finite and number of multiples of a given number is infinite। तो ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स को हमने अच्छे से समझ लिया है, क्या डिफरेंस होता है। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं लेकिन अलग अलग हैं, साथ साथ चलते हैं पर अलग अलग हैं।